बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने मोदी को कमजर्फ और बुज़दिल कह दिया। अमेरिकन मीडिया ने अपनी तोपों का रुख भारत की जानब कर दिया। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐसा खेल खेला कि मोदी जो अमेरिका के साथ घी शक्कर हो रहा था, अमेरिकन दौरे से पहले ही इसने मोदी के खिलाफ नया महाज खड़ा कर दिया। अमेरिकन मीडिया एक तरफ तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ करने पर तुला हुआ है, तो दूसरी जानब भारत को कमजर्फ और बुज़दिल कह रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम तफसीलात के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान को अमेरिका की दोस्ती हमेशा भारी पड़ती है। 1989 की सवेज जंग में शिकस्त देते हुए इसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और इसके नतीजे में अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बन गया। और बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? इमदाद बंद कर दी गई, पाबंदियां लगा दी गई। हत्ता कि अमेरिका ने हस्बे रवायत एहसान फरामोशी की रवश पर अमल करते हुए F-16 की सप्लाई रोक दी। इसके पैसे वाशिंगटन वसूल कर चुका था। जब भी पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत पेश आई तो इसने तोता चश्मी का मुजाहरा किया। 1971 की पाक भारत जंग में अमेरिकन बेड़ा पाकिस्तान की मदद को ना पहुंचा और इंडिया ने मख्तीबाई के जरिए पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। बांग्लादेश वजूद में आ गया और ये वही अमेरिका है जिसको कल तक अफगानिस्तान से इनखला और अपने फौजियों की जिंदगी बचाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। अफगान सरजमीन से निकलने का अमल पूरा होते ही इसने आंखें फेर ली और डिक्टेशन देना शुरू कर दिया। अमेरिकन वजीर खारजा का चंद दिन पहले बयान आया था कि जब तक अफगान तालिबान बैन अल-अक़वामी मुतालबात पूरे नहीं करते, इन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाएगा। अमेरिकन डिक्टेशन नहीं था तो और क्या था? अमेरिकन वजीर खारजा का बयान पाकिस्तान के मामलात में खुली बराह रास्त दखल अंदाजी थी और हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें बताया कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि कब क्या करना है और हमें कब किसको तस्लीम करना है। ये हमारा अंदरूनी मामला है, अमेरिका में डिक्टेट करने की कोशिश ना की जाए। नाजरीन, इसके बाद अमेरिका के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। अमेरिका जान चुका था कि अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जिसको हमारा हर आने वाला हुक्मरान डू मोर कहता था और वो लेट जाते थे। अब हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान के तेवर बता रहे हैं कि अब वो अमेरिका के डिक्टेशन नहीं लेने वाला। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमेरिका के साबिक सेनेटर दिफा ने गुज़श्ता रोज एक मजमून लिखा जिसमें इसने अफगानिस्तान की हुकूमत के तनाजुर में अमेरिका को पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक अहम मशवरा दिया। इसने अपने मजमून में लिखा कि 1965 और 1971 में भारत से जंग और 1990 में सोवियत यूनियन की पसपाई के बाद पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने जो ज्यादतियां की हैं, इसको दोहराने से अमेरिका गुरेज करे। अफगानिस्तान की सरहदें पाकिस्तान से मुत्तसिल हैं, ना कि भारत से। इसलिए अमेरिका को ये बात जहन में रखनी होगी कि अगर कभी भी वो अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के लिए नरम करने की कोशिश करेगा, इसका पूरी दुनिया पर जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 20 साल की तबाही और इन तमाम तर कोशिशों के रायगा जाने की सूरत में इसे उठाना पड़ा। इस वक्त अमेरिका और बुश इंतजामिया समेत CIA के डिपार्टमेंट और सेनेट को समझाया गया था कि जिस तरह आप भारत को पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर लाकर बिठा रहे हैं, इससे पाकिस्तान का भी दिल खोलकर अमेरिका के साथ तामुल नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। आज अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते हुए अपनी हार का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। बताते चलें आपको यहाँ पर कि कल परसों मोदी अमेरिका की यात्रा के लिए गए। इससे पहले अमेरिकन मीडिया पर मारूफ ब्रॉडकास्टर गिलियन हेक ने जहाँ पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जुर्रत और इनकी काविशों का शुक्रिया अदा किया, इसके साथ इसने भारत को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब दुनिया ने हमारी दरख्वास्त पर खामोशी इख्तियार कर ली थी, भारत के साथ हमने बार बार राब्ता करने की कोशिश की और भारत बिल्कुल खामोश था। तो ऐसे में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने हमारी मदद का बेड़ा उठाया था। इमरान खान की मदद से मुतअद्दिद तैयारों के जरिए अफगानिस्तान में फंसे हुए अमेरिकन शहरियों को निकालना मुमकिन हुआ। और नाजरीन, इसमें अफगानिस्तान की कहानी बताते हुए कहा कि हम अमेरिका को बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ मर्जी वाला सलूक करने की इजाजत नहीं देंगे और ना ही अमेरिकन सदर ऐसा कर सकेंगे। और इसके साथ इसने ये भी कहा कि कल मैं रेडियो पर अपने और पाकिस्तान के वजीर आजम के दरमियान तबादला शुदा खतूत भी सुनाऊंगा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि सियासी और सिविल सोसाइटी के मुस्तद्दिद रहनुमाओं से हमने मदद मांगी थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हर कोई खामोश हो गया था और ये इनकी खामोशी चौंका देने वाली थी। खुसूसन भारत के हवाले से इन्होंने कहा कि भारत पर अमेरिका की जितनी आयात हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हमेशा इनकी मदद की है। इसकी जानिब से हमें सर्द महरी ही नजर आई, हालांकि कुछ की तरफ से तो इसका जवाब तक ना दिया गया। जब दुनिया ने हमारे सवाल पर खामोशी इख्तियार की तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने हमारी मदद का बेड़ा उठाया और इनकी मेहनतों की वजह से ही अफगानिस्तान में फंसे हुए शहरी अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हुए। इन्होंने कहा कि इस वक्त हमें इज्तिमाई मजहबी इख्तिलाफात, सियासी तकसीम और कौमी हदूद से तजावुज करके इंसानियत को ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए
لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکنز کے افغانستان سے نکلنے میں مدد کی، صرف اس لیے عمران خان نے سیاست، مذہب، نسل اور ثقافت سے نقطہ نظر معصوم زندگیوں کو بچانے میں پیش قدمی کی، لیکن کسی دوسرے عالمی رہنما نے عالمی سیاست کو ایک جانب رکھ کر بے گناہ انسانیت کو بچانے کے لیے اس طرح پہل نہیں کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے رکن پارلیمنٹ جو کہ استنبول سے کافی زیادہ امیدیں لے کر بھارت گئے تو اسے ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا کہ سوری، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی سامنے رکھ کر بتایا کہ اب دنیا بتائے کہ امن اور انسانیت کون سکھا رہا ہے، پاکستان نہ کہ بھارت۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے بغیر کوئی سوال و جواب کے مزار شریف سے 3 فلائٹس کو نکالنے میں مدد دی، جس میں زیادہ تر امریکن سوار تھے۔ سر گلین ہیک نے تمام ممالک کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب کو پاکستان کی امداد کو اجتماعی طور پر تسلیم کرنا چاہیے، ہم کسی کو اس لمحے کو فراموش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور فوری طور پر مدد کی، اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری دنیا یہ یاد رکھے گی کہ افغانستان کی خواتین کی فٹ بال ٹیم کو بھی وزیر اعظم پاکستان نے ہی افغانستان سے نکال کر باعزت طور پر پاکستان میں پناہ دی، اور اس کے علاوہ گلوکار اور جو بھی افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے پاکستان نے ہی ان کی مدد کی۔ تو ایسے میں امریکہ کو احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، اور ماضی میں پاکستان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا، حالانکہ اتحادیوں میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی، امریکہ کی مدد کرنے کے چکر میں پاکستان نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی۔ اب ہم امریکن حکمرانوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان پر بھارت کو ترجیح دیں۔ یاد رہے ناظرین کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت یورپی ممالک، نیٹو اور ایساف کے 3,000 فوجی، جبکہ امریکن سیکیورٹی کمپنیز کے لگ بھگ 3,000 افراد ان سالوں کے دوران افغانستان میں ہلاک ہوئے۔ ایک طرف 7,500 فوجی جنگ زدہ ملک میں ہلاک ہو رہے ہیں، دوسری جانب 70,000 شہری اور 10,000 فوجی اور سیکیورٹی اہلکار شہید کر دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے 80,000 شہریوں کو تو شہید کرنے والے کی پناہ گاہیں امریکہ کے علم میں تھیں، لیکن اس نے انہیں روکنے سے گریز نہیں کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔